चलो चलो चलो। मम्मा अब ये कपड़े उतार रहे हैं, जहाँ हम लोग वहाँ पर कपड़े उतार के नहा सकते हैं। नहीं, कपड़े उतार के नहीं ना सकते, गंदी बात। चलो चलो आराम चलो, फिसलन है। बंद हो जाता है और स्विच ऐसे खुल जाता है ना। और मम्मा बना रही है अभी। आज क्या बना रही हूँ मैं? कुम्बर क्या बना रही हूँ? पास्ता। पास्ता। अच्छा, क्योंकि मम्मा की धुआं निकल जाते हैं। अच्छा। और मम्मा वो धुआं गार्डन की फोटो। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। तो लीजिए, मैं फिर से आ गई हूँ एक नया व्लॉग लेकर। तो आज के व्लॉग में मैं जा रही शाम को छत के ऊपर, क्योंकि छत पे शाम हो चुकी है और बारिश हो रही है। और बारिश में मेरा बेटा नाच रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से वो बारिश को एंजॉय कर रहा है। तो चलिए एंजॉय करना है, उसको दिखाते हैं आपको। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ छत के ऊपर। ये देखिए दोनों बच्चे छत पे मस्ती कर रहे हैं। और ये छत पे देखिए गुलाबों से खेल रहा है मेरा बेटा। गुलाब इसके हाथ में खेलती नहीं है। तो देखिए छत पे ऊपर देखिए कितना मौसम अच्छा हुआ है। ऊपर काले काले बादल और पूरा सूरज ढक गया है। जो शाम की जो सूरज ढलती है वो ढक गया है। और ऊपर दो बच्चे और भी खेल रहे हैं। ये देखिए मेरा बेटा पागल हो गया है। वो पागलों की तरह देखिए नाच रहा है। वो देखिए नाच रहा है, जैसे कि मतलब उसे लगता है कि क्या आज उससे क्या मिल गया है। उसे पता नहीं उसे क्या मिला, लेकिन ऐसा लग रहा है इतना खुश है वो बारिश से। तो ये पहली बारिश में देखिए वो नाच रहा है वो, क्योंकि पहले भी बारिश हो चुकी थी लेकिन एंजॉय नहीं कर पाया था। लेकिन शाम के टाइम ऊपर छत पे खेलने आया था, तो इसी छत के बाहर खेलने के बहाने देखिए छत बारिश में नाच रहा है और बार बार दौड़ के आ रहा था। तो आप देख रहे हैं कि एकदम धीरे धीरे बारिश हो रही है। उसके कपड़े बहुत हल्के हल्के भीगे पड़े हैं। अभी पूरी मतलब ज़ोर से बारिश नहीं हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। ऊपर देखिए मेरे सामने पानी की टंकी है, जहाँ से पीने का पानी आता है हमारे यहाँ पर। तो वो हल्की ये बाबू धीमे धीमे बारिश होते तो अब देखिए बारिश एकदम तेज़ होने लगी है। बच्चे निकल ही नहीं रहे, वो बारिश से हट ही नहीं रहे हैं। हम लोग बारिश के सामने ही खड़े हैं। उनको लगता है कि आज पूरा भीगने का इरादा उसने बना लिया था मेरे बेटे ने, कि मैं आज पूरा भीग के रहूँगा। तो मैंने भी उसे छोड़ देते जाने, तो पहली बारिश है, बच्चे को एंजॉय करने दो। फिर उसके बाद स्कूल चालू हो जाएगा तो वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो मैंने उसे छोड़ दिया था। लेकिन डर भी लगा था कि वो बेटा मेरा बीमार ना पड़ जाए, क्योंकि पहली बारिश थी और शाम का टाइम था, ठंडक ना लग जाए। लेकिन वो इतना खुश था तो मैं उसे मतलब मना नहीं कर पाई। मैं सोची पहले जो होगा देखा जाएगा, लेकिन उसे ये पल उसे मैं आराम से मतलब एंजॉय करने दूँ। तो देखिए किस तरह से वो बार बार दौड़ दौड़ के पूरे बारिश में नाच के खेल रहा था। अब मेरी वो जो भांजी थी वो भी भीग रही थी, लेकिन उसे भी डरा था क्योंकि उसकी 2 बार तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तो हम लोग उसे बार बार सब लोग मना कर रहे थे कि मत भीगो मत भीगो, क्योंकि उसके बाल लंबे हैं, वो सूखते नहीं जल्दी। और जल्दी सूखने का नहीं मतलब कि ठंडक लग जाएगी। तो बार बार वो भी दौड़ के जा रही थी, मेरा दुपट्टा ओढ़ के वो बारिश में भीग रही थी। देखिए फिर किस तरह से लोग दौड़ रहे हैं। फिर देखिए दोनों भीग चुके हैं। तो अब मैं इनको ले जाती हूँ नीचे, क्योंकि काफ़ी मेरा लक्ष्य बेटा पूरा भीग चुका है, तो उससे ठंडक ना लग जाए, इसलिए मैं उसको नीचे ले जा रही हूँ। नहीं, कपड़े तक नहीं ला सकते। चलिए चलते हैं। चलो आराम चलो, फिसलन है। चलो कमरे में कपड़े बदले। चलिए मैं आप देखिए कमरे में आ चुकी हूँ और मैं अपने बेटे के सबसे पहले कपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितना वो भीगा पूरा का पूरा भीगा पड़ा है। बाल तक के भीगे पड़े हैं उसके। तो कपड़े काफ़ी गीले हो गए, तो सबसे पहले कपड़े उतार लेते हैं, उसको पोंछ पाछ के उसको नए कपड़े बनाते हैं, जिससे मतलब उसे ठंडक ना लगे। ऊपर बाल्टी लेके चलना, बाल्टी। ओके ओके। बाल्टी ले चलना। मैं कपड़े उतार के ऊपर जा रहा हूँ। नहीं, क्यों? अभी हो गया, नहा लिए बस, अब नहीं नहाना, बीमार पड़ जाओगे। लो नहीं। तो चलिए सबसे पहले मैं दूध गर्मा रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को दूध पीना है और साथ में चाय भी देना है। तो सबसे पहले मैं उसे चाय दूंगी, चाय वो ब्रेड, उसके बाद ही मैं उसे दूध दूंगी। तो देखिए चाय यहाँ पे बन रही है, पक रही है। तो चाय बनाने के बाद देखिए मैं अपने बच्चों को देखिए नाश्ता दे चुकी हूँ। तो ये मेरी जो इनकी दादी हैं वो ब्रेड को सेक के ला के दे रही, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं मुझे ब्रेड सेक के खाना है। तो दादी उनकी फरमाइशों को पूरा कर रही है। तो देखिए जो उनकी दादी है और ये वो मेरी भांजी की नानी है, वो देखिए उनके लिए ब्रेड सेक के ला रही है। देखिए लच को उन्होंने ब्रेड दिया है अभी।
तो ब्रेड देने के बाद देखिए बच्चे अपना नाश्ता कर रहे हैं शाम को भीगने के बाद, कपड़े चेंज करने के बाद। और साथ में अगर हम चाय पीनेंगे तो फिर बच्चों को और मतलब आराम मिल जाएगा, बच्चों को ठंड नहीं लगेगी। तो इस तरह से बच्चे गरम गरम ब्रेड चाय खा रहे हैं, उनका मुँह भी जल रहा है। और बच्चों का मतलब ये हो गया शाम का नाश्ता। अब बारी उन्हें पढ़ाने की। तो देखिए मेरा बेटा पढ़ रहा है। जी से गा, ए से टी से टा, क्या हो गया? जी से गा? गेट। हाँ। एच हैंड, एच हाउस, एच हॉर्स, एच हॉर्स, एच फॉर हैंड, एच फॉर हाउस, एच फॉर हॉर्स। मुझे भी बोलो बोलो आपू। डी ई बी डी क्या गा? बैड, बैट। आगे पढ़ो। एफ ई एन फैन, एफ ए डी फैन। उसमें फैन कहाँ लिखा हुआ है? फैड, फैड। वेरी गुड। एल ई जी, एल ई जी कहाँ लिखा? वहाँ देख के पढ़ो, यहाँ थोड़ी तुम्हें देख के पढ़ना है। एफ एल ई डी, हाँ। LED, लैड, RAD, आर ए रेड। टी ए नहीं है, टी ई है। TED, हाँ। टैड, आगे। G जे JED, जेड, जेड। जेड, WED, बैट। मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के साथ में देखिए एक ड्रेस की, जो मैंने अभी नया ड्रेस सिला हुआ अपने लिए, मतलब ऐसे मार्केट जाने आने के लिए नॉर्मली सिंपल कपड़े बनाए हैं। ये सिंपल बनारसी मेरा जो कपड़ा रखा था मैंने उसे ड्रेस बनाया है पहनने के लिए, ऊपर का टॉप। तो उस टॉप को जो अंदर का मैंने डिज़ाइन बनाया था उसे मैं देखिए तुरपाई कर लेती हूँ, क्योंकि बैठे बैठे लचका जानते ही हैं, उनको भी पढ़ाना है। तो मैं सोचती हूँ बैठे बैठे करें क्या, तो उतने में सोचती हूँ मैं थोड़ा सा सिलाई विलाई का काम कर लेती हूँ। तो देखिए मैं अपने ड्रेस की जो तुरपाई है वो फटाफट कर लेती हूँ। वहाँ मेरा बेटा राइटिंग कर रहा है अपना, क्योंकि मैंने उसे लर्निंग करा दिया था। तो सोचा कि तब तक मैं उसको राइटिंग कराती हूँ, तब तक का मेरा काम ये हो जाएगा। चलिए राइटिंग करने के बाद अब बारी खाना बनाते चली जाती हूँ मैं पहले खाना बनाने। तो चलिए मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि जानते ही बच्चे अब पढ़ चुके हैं, पढ़ने पर तो थक चुके हैं, तो खाने पीना खा कर सोएंगे। तो चलिए देखिए मैं यहाँ पे जो पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए मैं उनको काट लेती हूँ पत्ता गोभी को। तो मैं सिर्फ पत्ता गोभी और इसके अलावा कुछ नहीं डालने। आज मैं आलू नहीं डालने वाली, क्योंकि मैं पिछली बार मैंने आलू डाला था, पर मैं आज आलू नहीं डालूँगी क्योंकि सब्ज़ी आज बहुत है पत्ता गोभी की। तो मैं वही काट के ले लेती हूँ। तो देखिए मैंने कढ़ाई में तेल डालकर उसमें जीरा, मिर्चा और प्याज का फ़ौरन डाल चुकी हूँ मैं। थोड़ा सा हल्का प्याज ब्राउन होने के बाद इसमें मैं ये पत्ता गोभी जो सब्ज़ी मैंने काट चुकी हूँ उसको अच्छे से धुल के मैं इस सब्ज़ी को कढ़ाई में डाल दूँगी। तो देखिए डाल रही हूँ मैं। तो अब बारी है सब्ज़ी में मसाले डालने। तो सबसे पहले देखिए मैं हल्दी डाल लेती हूँ, हल्का सा लाल मिर्च पाउडर डाल लेती हूँ, और इसके अलावा मैं कोई मसाला नहीं डालूँगी। इसके अलावा बस मैं एक मसाला डालूँगी, वो है छोले मसाला। क्योंकि छोले मसाला डालने से थोड़ा सा इसमें टेस्ट आ जाएगा, थोड़ा सा खट्टापन का। उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला डालूँगी। देखिए मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, छोले मसाला डालने के लिए। चलिए इसे डाल लेते हैं अच्छे से, और इसे डालने के बाद मैं इसे अच्छे से चला लूँगी सब्ज़ी को। तो चलिए मैंने सारे मसाले डाल चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ इन सब्जियों को अच्छे से चलाकर भूनने की, क्योंकि मैं अगर ये सब्ज़ी को ढकूँगी नहीं, क्योंकि ढकूँगी तो ये सब्जियाँ काली पड़ेगी, क्योंकि जानते हैं लोहे कढ़ाई में सब्ज़ी को ढकने से काली पड़ जाती है। तो इसे मैं अच्छे से फ्राई करते रहूँगी ऐसी खुली आँच में। और यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, तो वो चाय की डिमांड करे कि चाय बना। तो देखिए मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। तो फटाक से चाय पहले बना लेते हैं, उनको चाय देते तो थोड़ा मतलब मैं फुर्सत हो जाऊँगी। और यहाँ पर चाय बनाने के बाद थोड़ा सा मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि किचन देखिए मेरा फैल चुका है काम करने में। तो फटाफट से मैं थोड़ा किचन भी साफ़ कर लेती हूँ धीरे धीरे करके, क्योंकि किचन साफ़ करने के बाद मुझे बर्तन भी मांजने हैं, कि कुछ बर्तन भी निकल चुके हैं शाम को नाश्ते और चाय के। तो सोचिए 2-3 बर्तन मांज लेती हूँ, उसके बाद सिर्फ खाने पीने का बर्तन रहेगा। चलिए पहले किचन की सफाई कर लेते हैं। अब सब्ज़ी को देखिए मैं अच्छे से खुली आँच में देखिए फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि खुली आँच में सब्ज़ी को फ्राई करना अच्छा रहता है, क्योंकि बंद आँच में ये सब्ज़ी पूरी गल जाती है, इसका टेस्ट बहुत बेकार रहता है। तो देखिए चाय में जो मेरे घर में मेरी मम्मी जी हैं
तो सबको चाय दे देती हूँ मैं, लेकिन उसी समय देख के मेरा बेटा भी किचन में आ गया मस्ती करने के लिए। इसलिए आज मम्मा पास्ता बनाएगी बहुत देर से, है ना मम्मा? आज मम्मा पास्ता बनाने जाएगी ना, रोज मम्मा जो पास्ता ही मूड कर रहा है और हम मम्मा ने सोचा आज पास्ता बना रहे हैं। अच्छा ये क्या है? ये क्या है? लाइट वाली दाल, दिखा दो। ये दो, ये वाली इसकी लंबी साइज होती है, इससे ऐसे बंद हो जाता है और इससे ऐसे खुल जाते हैं ना। और मम्मा बना रही है अभी आज क्या बना रही हूँ मैं? सिंपल क्या बना रही हूँ? पास्ता, पास्ता। अच्छा क्योंकि मम्मा की धुआं निकल जाते हैं अच्छा। और मम्मा बहुत धुआं करने की फोटो स्टार्ट करती है। दिखाओ, ऐसे स्टार्ट करती है फोटो। इसलिए मम्मा रोज नाश्ता करती है, रोज अपना सर खजाती है और सर में तो चाय मम्मा के लेंथ हो जाता है। छोड़ दो, छोड़िए। तो किचन में मेरा बेटा देखिए मस्ती कर चुका है। अब मेरी बारी थोड़ा किचन में थोड़ा काम निपटाने की, क्योंकि सब्ज़ी बन चुकी है, बस आटा सानना है। तो देखिए मैं थोड़े से बर्तन निकाल लेती हूँ मांजने के लिए, क्योंकि मुझे बर्तन कुछ मांजने हैं, शाम के टाइम रात को ज़्यादा हो जाएगा। तो सोच रही हूँ कि कुछ बर्तन खाली कर लेती हूँ जिसमें कुछ सामान नहीं है, या कुछ सामान हटाने हैं जो नहीं खाने हैं, उसको हटा के सारा बर्तनों को इकट्ठा कर लेती हूँ मैं, फिर मांज लेती हूँ। तो चलिए सबसे पहले इकट्ठा कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और सब उसके बाद आटा सानती हूँ। तो देखिए मैं आटा सानते सानते क्या करती हूँ, मैं टीवी देखती रहती हूँ। वहाँ टीवी चल रही है पीछे हॉल में, तो क्रेचर फिल्म चल रही थी बिपाशा बासु की, जो मुझे पसंद है ये फिल्म। तो वो देख रही थी मैं, तो आटा भी सान रही थी। तो मम्मी चिल्ला रही थी कि काम करते करते टीवी देख रही है। तो देखिए मेरी सब्ज़ी लगभग हो ही चुकी है। अब इस सब्ज़ी को मैं जा रही हूँ निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैं आटा को एक जगह कर लेती हूँ, सान लेती हूँ, उसके बाद ही सब्ज़ी को खाली करूँ। तो चलिए फटाफट से आटा सान लेते हैं। चलिए मेरी अब सब्ज़ी बन चुकी है। इस सब्ज़ी को मैं खाली कर लेती हूँ एक छोटे से भगोने में, कटोरे में, और मेरा आटा भी सन चुका है। तो मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? मेरी लंच की मस्ती, बारिश में उसका नहाना, पढ़ना और उसकी जो बातें हैं आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।